वंदे श्रीवल्लभाधीश विठ्ठलेश पदाम्बुज यत्कृपातोरतिर्भूयात् श्री गोपीजन वल्लभे। हरिदास वर्य श्री गिरिराज बाबा के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। गिरिराज जी में सदा विराजमान श्री महाप्रभु जी, गुसाई जी, श्री गोवर्धन नाथ जी, देवदमन, सर्व ब्रज भक्त। अभी तो स्वामी जी समेत अहरनिश रास की और भाग की लीलाएं चल रही है। ऐसे प्रभु अपने जो हृदय में विराजमान हैं, आप सब भगवदियों के हृदय में विराजमान हैं, उनको मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। सर्वोत्तम स्तोत्र के रसपान में 16वां श्लोक जो चपना चल रहा है, श्री भागवत पीयूष समुद्र मथनक क्षमः तत्सारभूत रासस्त्री भाव पूरित विग्रह। कल अपन ने 41वें नाम का भाव दर्शन किया था कि श्री महाप्रभु जी ने जैसे श्रीमद् भागवत जी रूपी अमृत के सागर का मंथन किए हुए, मंथन करके साक्षात उसमें से परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रकट किए। और सुबोधिनी जी माने आपके भावात्मक रसात्मक स्वरूप सुबोधिनी जी आपने प्रकट की। जैसा अलौकिक अर्थ श्रीमद् आचार्य चरण ने श्रीमद् भागवत जी का किया है, आज आपके पहले आज तक किसी का ध्यान इस तरह इस रसात्मक बात पे कभी नहीं गया था। ऐसे श्री महाप्रभु जी ने अलौकिक रूप से इसको प्रकट किया। अब आज अपन महाप्रभु जी का थोड़ी सी एक स्टेशन और आगे बढ़ रहा है कि रास लीलैक तात्पर्य। ये महाप्रभु जी का 42वां नाम है। अपन पहले इस नाम के द्वारा श्री वल्लभ को अपन नमन करें। रास लीलैक तात्पर्याय नमः। रास लीलैक तात्पर्याय नमः। रास लीलैक तात्पर्याय नमः। ये तो सुनिश्चित है, पहले इसका अर्थ अपन समझ लें। तत्सारभूत रासस्त्री भावपूरित विग्रह, ये नहीं श्री भागवत पीयूष समुद्र मतनक्षमा तत्सारभूत रासस्त्री भावपूरित विग्रह। तो नमन ऐसे होगा, तत्सारभूत रासस्त्री भावपूरिताय नमः। तत्सारभूत रासस्त्री भावपूरिताय नमः। तत्सारभूत रासस्त्री भावपूरिताय नमः। इसमें श्रीमद् आचार्य चरण को अलौकिक स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। गोसाई जी आप आज्ञा करते हैं श्री महाप्रभु जी को दिव्य स्वरूप कैसे है? तो आपने बताया कि श्री भागवत रूपी पीयूष को समुद्र का जो मंथन किया, भागवत रूपी अमृत के सागर का जो मंथन किया, तो उसमें से एक तो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकट हुए। परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम ने प्रकट होकर जो लीलाएं करी है, तो उनमें भी वैसे तो सारी की सारी लीलाएं प्रभु की सर्वोपरि हैं, रसात्मक हैं, अलौकिक हैं, पर जैसे दूध को मंथन करो तो उसमें से मक्खन निकले, ऐसे ही महाप्रभु जी ने जब इस अमृत सागर का मंथन किया तो इसमें से कौन सा मक्खन निकला? रास, जो रास लीला है, उनके जो भाव से पूरित ये ब्रज भक्त हैं, उनका भाव से स्वरूप श्री महाप्रभु जी का है। माने रास लीलैक नहीं, रास लीलैक नहीं, श्री भागवत पीयूष समुद्र मतनक्षमा तत्सारभूत। तत् माने तत् कहते यहाँ श्री भागवत जी के लिए आए, तत् सारभूत। तो भागवत जी, तत् माने भागवत जी, और पहले ही बताया हो कि भागवत जी रूपी अमृत के सागर का महाप्रभु जी ने मंथन किया है। तो फिर जब मंथन किया तो उसमें से कोई
अलौकिक रत्न निकलो। तो वो रत्न कौन सो है? तो उसमें से आप बताते हैं, जैसे दूध का आप मंथन करो, और दूध का जब मंथन करो तो उसमें से जैसे मक्खन निकले, ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी रूपी 18,000 श्लोक का ये जो अमृत सागर है, समस्त वेद पुराण भागवत गीता इनका साराती सार है, निगम कल्पतरु का पका हुआ परिपक्व फल है। तो ऐसे अमृत सागर का मंथन करने के बाद इसमें से जो मक्खन निकला तो वो क्या है? तो श्री आचार्य चरण कहते हैं कि रास लीला में जो ब्रजभक्त आए थे और उनको प्रभु ने जो अपना स्वरूपानंद का दान किया है, ये उसका तात्पर्य है। माने अलौकिक, अगर उसमें से कोई मक्खन निकलता है, वैसे तो पूरा भागवत जी ही अमृत का सागर है, परंतु भागवत जी को भी अगर मंथन किया जाए, जैसे दशम स्कंद तामस फल प्रकरण के अंतर्गत आती है, तामस फल प्रकरण के अंदर दशम स्कंदा, ये अपने रास लीला को प्रसंग आवे। दशम स्कंद पूर्व ही दशम स्कंद निरोध लीला है, जहां प्रभु ने अपनी लीलाएं करके भक्तों के चित्त को अपने में लगा लिया। भक्तों को प्रयास नहीं करना पड़ा। आज अपने को ऐसा लगता है ना कि अरे थोड़ा स्मरण करें, थोड़ा जप करें, हाँ, थोड़ा कथा श्रवण करें, थोड़ा सत्संग करें, तो इससे क्या होता है? ठाकुर जी में अपना मन लगे, नहीं तो मन चारों तरफ ऐसे ही इधर उधर लगता है। तो सत्संग, उसके बाद कथा श्रवण, फिर कीर्तन, और वाके बाद उसका मनन, ये 4 बातें, अर्थात जीवन में अलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए ये 4 बातें बहुत आवश्यक है। पहले तो सत्संग, सद ग्रंथों का सत्संग करो, 252-84 वैष्णव का सत्संग करो, शिक्षा पत्र का अवगान करें, षोडश ग्रंथ का अवगान करें, श्री भागवत जी का एकाद अध्याय या कुछ श्लोक अपने घर में बाँचें, क्योंकि आपको तो कब मिलेगा श्रवण करने के लिए। महाप्रभु जी ने कहा, मैंने कल ही बताया था कि वक्ता के 4 गुण होने पड़े तो उसका फल कुछ अनुभव होता है, जो भी वो कह रहे हैं उसका अनुभव है। सबसे पहले तो वो विरक्त हो, माने निरपेक्ष हो, जगत से कुछ नहीं चाहता हो। दूसरा, प्रभु के प्रेम में अतिशय उसका चित्त लगा हुआ है। और तीसरा, वचन और कर्म जिसके एक होने चाहिए, जो कहता है वही करता है और जो करता है वही कहता है। ऐसा नहीं कहना एक और करना एक। एक कथा प्रसंग है, कहीं एक पंडित जी कथा कह रहे थे, वर्षा ऋतु का समय था, कारणवश वर्षा ऋतु में ये जो बैंगन आते हैं तो इनका सेवन नहीं किया जाता है चतुर्मास के अंदर, जो भी कारण है लेकिन नहीं किया जाता। तो ये बात पंडित जी कथा में कह रहे थे। अब इत्तेफाक की बात कि उस दिन कोई खेड़ूत की पत्नी आई और उसके खेत में बैंगन बहुत अच्छे तो उसने कुछ बैंगनों को लिया, लेकर सेर 2 सेर अपनी थैली में भरे। गांव में भक्त लोग ऐसे ही करते हैं, वहां पर जो भी उनके पास रहता है श्रद्धा से अर्पण कर देते। तो पंडित जी कथा में कह रहे थे कि भाई बैंगन चतुर्मास में वर्षा ऋतु में नहीं लेना चाहिए, ऐसा बता रहे थे। तो और वहाँ उसने बैंगन अर्पण किए। अभी उसके पास जो था उसने अच्छी से अच्छी उत्तम से उत्तम वस्तु अर्पण की। तो जैसे ही कथा कहते कहते बैंगन पे दृष्टि गिरी उनकी। जब दृष्टि गिरी तो उनकी पत्नी भी आई थी, पंडिताइन भी आई थी। तो वो पंडिताइन को ऐसे नेत्र संकेत करके बोले कि कथा के बाद इसको ले लेना। 2-3 बार बोले। अब बेचारी वो तो कथा में श्रद्धा से बैठी थी, वो संकेत को नहीं समझी। तो उसके बाद जब कथा की पूजन हुआ तब वो भी आई, तो उसको बुलाया उन्होंने, नहीं तो आती नहीं थी, बुलाया। बोले जब से बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोले क्या बोल रहे हैं आप? बोले मैंने कहा ये बैंगन है ना, इसको थैली में ले ले। तो उसने धीरे से कहा, आपने तो अभी कथा में कहा था कि बैंगन तो लेने ही नहीं चाहिए। तो बोले कथा में बोलने की बात अलग है, पर तू लेके चल और अच्छा भरवा बैंगन बनाना, बहुत दिन हो गए, स्वादिष्ट होगा। नहीं, ये नहीं करना जीवन के अंदर। देखिए ये तो समझने के लिए बात थी, पर ये अपने जीवन के लिए धारण करने की बात है। जो कहो वही करो, समझे? कहना एक
अपन सबको बोलते फिरें कि भाई ऐसे करो, थोड़ा सा पाठ करो, रसात्मक करो, खुद का पता ही नहीं है। ऐसे थोड़ी होता। जिस बात को आप अगर श्रद्धा पूर्वक मानते हो तो फिर स्वयं करो। और बच्चों को अपन अक्सर बोलते हैं कि हमारे बच्चे करते नहीं हैं, तो मैं इसको स्वीकार नहीं करता। अगर प्रेम पूर्वक अपन बच्चों को साथ लेके बैठे तो जरूर वो अपने साथ करेंगे, लेकिन अपन को बैठना पड़े, उनके साथ बैठना पड़े। इसलिए मैं तो खैर स्वीकार नहीं करता इसको, इस बात को। लेकिन समय ऐसा ही है। कारण क्या है कि अपना ध्यान नहीं है, इसलिए अपन इधर उधर देखते रहते हैं। अब बच्चों अपने को अपने काम इंपॉर्टेंट लगते हैं, उनको अपने खेल इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो वो कैसे फिर बैठेंगे। अपन अरे बेटा सर्वोत्तम जी करना चाहिए, ऐसे वो बोल रहे थे कथा में कि गोसाई जी ने कहा सर्वोत्तम जी के पाठ से 4 वेद 18 पुराण और श्रीमद् भगवद गीता और भागवत जी के पाठ से भी अधिक फल होता है। उसको तो बोल दिया, बच्चे को बोल दिया अच्छा मम्मी, तो उसने कहा और मम्मी जी तो खुद टीवी के पास बैठी हैं, एक बार भी भागवत श्रीमद् सर्वोत्तम जी का रसपान करती नहीं है, आधा घंटा बैठ के जोर से करते हुए उसका आनंद नहीं लेती है, मनन चिंतन नहीं करती है, तो क्या मतलब क्या रहा भाई। ऐसा तो कोई उपयुक्त प्रयोग नहीं रहता है। जो भी आप करो, इसलिए बताया गया भगवत भक्ति बढ़ाना हो। देखो आजकल एक बात ध्यान रखियो, पाखंडे प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। ये पाखंड वास्तव में क्या है मालूम है? कहना एक और करना एक। अपन कथा में सुनते हैं, कहते हैं विषयाक्रांत देहानाम सर्वथा नावेश सर्वथा हरि। विषय के आवेश से हरि का आवेश हृदय में नहीं रहता है। हृदय में एक बात रहेगी, अगर संसार के इंद्रियों के विषय के सुख ही अपने हृदय में रहे तो वहां भगवत आवेश नहीं रहता। अब क्रियावत आप कुछ भी करते रहते हैं तो उसका न तो अपने को लाभ मिलता है, न प्रभु को आनंद मिलता है, न किसी को कुछ अनुभव होता है। तो इसीलिए 4 बातें, जैसे सुखदेव जी उत्तम वक्ता है, भागवत जी को आपने वहां पर प्रकट किया है, तो 4 कौन सी बातें वो गुण थे उत्तम वक्ता में, और वो है सबसे पहला वैराग्य। संसार में जिसको रुचि नहीं, देखो इसका मतलब ये नहीं हो कि संसार को छोड़ के भाग जाना है। कहां जाओगे? हम जहां भी गए हमने देखा वहां यहां से ज्यादा संसार है। आपका अनुभव क्या है पता नहीं, लेकिन जब जब भी मैं गया, कभी 400 के साथ गया, कभी 10 के साथ गया, कभी अकेला गया, लेकिन देखा घर में जितना नित्य नियम कर सकते थे वहां नहीं कर पाए। वहां व्यवस्था में ही 2 घंटे लग जाते हैं कि कब जाके कहां देखना है, क्या करना है। घर बहुत अच्छा है। कलयुग में इस समय और पुष्टि मार्ग की भक्ति वर्धन करने के लिए ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः, महाप्रभु जी भक्ति वर्धिनी में आज्ञा करते हैं कि कहीं बाहर जाए की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए आपका घर ही सर्वोत्तम सुरक्षित प्लेस है। बस माने जो कुछ भी सुनो, समझे, आपको अपने घर में उसको प्रैक्टिकली करने का मौका मिलेगा। मंदिरों में, प्रकट जाहिर मंदिरों में आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, ज्यादा ज्यादा दर्शन कर लोगे, दंडवत कर लोगे और चले जाओगे। ये तो अपन सर्वोत्तम जी का रसपान कर रहे हैं, इसलिए आप लोग घंटा सवा घंटा बैठ रहे, नहीं तो दर्शन किया, दंडवत किया, मैं भी चले जाता हूँ, आप भी चले जाते हो, रास्ते में कहीं मिल जाते तो भगवत स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि वैष्णव हैं, एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते हैं और जय श्री कृष्ण करते हैं। तो पहली बात है वैराग्य। तो वैराग्य का मतलब आप ऐसे मत समझियो कि हमको सन्यास के वस्त्र पहन लेने, गेरुए वस्त्र पहन लेना है और यहाँ से घर बार छोड़ के चले जाना है ना। अपने ठाकुर जी में वैराग्य का एक दूसरा अर्थ होता है। पुष्टि मार्ग जैसा कोई वैराग्य नहीं। पुष्टि मार्ग वैराग्य का और एक मतलब क्या है कि विशेष रूप से प्रभु में राग होना, इसको वैराग्य कहते हैं। अब देखिए दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव है। जो सन्यासी लोग जनरली जो आजकल वैराग्य करते हैं, किसी की पत्नी मर गई तो वैराग्य कर लिया, किसी को नुकसान हो गया तो उसको वैराग आ गया, पर वो वैसा वैराग्य कब जाके राग में बदलता है कुछ पता नहीं। खैर जो भी हो, लेकिन पुष्टि मार्गीय एक भक्त, माने पुष्टि मार्गीय अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति से भरा हुआ भक्त जो प्रभु के प्रेम में डूबा हुआ है, तो वो तो इतना रस के रूप से डूबा रहता है कि उसको ये बातें ध्यान में ही नहीं रहती। और वो प्रभु के जब रस में डूबा रहता है तो उस जैसा कोई वैरागी नहीं, अपने ब्रज भक्त जैसे कोई वैरागी नहीं, जिनके लिए नंददास जी कहते हैं कि संतता, ये जो संत है ना,
तो संत तिनकी चूड़ामणि गोपी, माने वैरागियों के भी वैरागी, उनकी चूड़ामणि गोपी है। और सुखदेव जी उनका वर्णन करते हैं, नंददास जी वर्णन करते हैं व्रज भक्तों का ऐसा दिव्य स्वरूप कि अप्सराएं लज्जित हो जाएं, लक्ष्मी जी लज्जित हो जाएं, पार्वती जी विचार करें, कोटि रमा सावित्री भवानी निक्सी जिनकी अंग छटा में थे, ऐसे दिव्य स्वरूप हैं। उन्होंने कहां संन्यास लिया था भाई, कहां घर छोड़ा था? उन्होंने तो पुष्टि मार्ग की स्वरूप को प्रकट किया। प्रभु का स्वरूप आनंद कैसे प्राप्त किया जाता है? सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रकटाई, प्रकट वह मार्ग रूप दिखाई। घर में रहते हुए, अपने घर गृहस्थी का काम करते हुए चित्त हमेशा प्रभु में लगाए रखना, ये पुष्टि मार्गीय भक्तों का धर्म है। बाहर से लोगों को समझ में नहीं आता है, अपने को लोगों को समझाना भी नहीं है। वो समझ गया तो बस इधर उधर दौड़ते रहते प्रभु, लेकिन वो दौड़ के अगर अपने घर चले आए, हाँ अपन सेवा करते हैं, उस टाइम पे ठाकुर जी अपन जावें तो अपना हाथ पकड़ ले, अपना आंचल पकड़ ले और कहे देख मेरे लिए ऐसे करियो, अपना तो जीवन सफल हो गया ना। ये वैष्णवी जीवन, ये देह, ये इंद्रिया, ये प्राण, ये अंतःकरण, ये सब क्यों? हमारे प्राणनाथ के रिझाने के लिए है, बस केवल उनको रिझाने के लिए। तो अपने ब्रज भक्त ऐसे हैं कि एक बार क्या हुआ, ब्रज वृंदावन की बात है, एक संत महात्मा, वो भी बड़े अच्छे हैं, सरल हैं, वो चले गए। तो वहां ब्रजभक्त कुछ प्रभु को ढूंढ रही थी, माने आगे की बात है, अभी 50-100 साल पहले की बात है। तो ढूंढ रही थी वहां पर प्रभु, कहीं उनके साथ अंतर्ध्यान की लीला कर ली प्रभु ने। अब वो संत को नहीं मालूम, तो प्रभु तो कहीं अंतर्ध्यान हो गए और ये ढूंढ रही है, जैसे ब्रजभक्तों ने रास में ढूंढा ऐसे इनको ढूंढ रही। तो इतने में संत ने देखा कि ये सब हे कृष्ण वृक्ष के पास जा रही है, कोई अभिनय नहीं कर रही थी, उनको वो भावावेश था। ऐसे जाके वृक्ष से पूछती है, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? कभी और कोई मिले उनसे पूछती है कि तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? ऐसे पूछते पूछते संत जी बैठे थे, महात्मा थे, तो उनके पास आई, उनके पास आकर कहा, अरे महात्मा जी, हाथ जोड़ा। उनको ध्यान में आ गया कि ये तो कोई महात्मा जी हैं, भगवान के कृपा पात्र हैं। तो बोले आपने हमारे प्यारे कृष्ण को देखा? बोले बेटा अभी तक तो नहीं देखा बचपन से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने सन्यास ले लिया, सन्यास भी लिया है, वैराग्य भी धारण किया है, पर अभी तक वो छलिया तो नहीं मिला, वो छैल छबीलो अभी तक न मिलो, न जाने कौन से कुंजन में है, मैं ढूंढता हूँ तो फिर ही रहा हूँ उसको। पर अरे गोपी जरा तू ये बता, बोले ऐसे कोई प्रभु मिलते हैं क्या? संत ने उन ब्रज भक्त से कहा, एक ऐसे थे वहां 2-4 लोग थे, बोले ऐसे थोड़ी मिलते हैं। बोले क्या मतलब, ऐसे क्या मिलते हैं? तो अरे तुमने तो ऐसो सुंदर श्रृंगार कियो, हाँ, और कृष्ण को ढूंढने निकली, आंखों में अंजन है, माथे पे बिंदिया है, और क्या क्या श्रृंगार किया, ऐसे थोड़ी मिलते हैं। तो उन्होंने पूछा महाराज कैसे मिलते हैं, वो कृष्ण कैसे मिलेंगे? आप बोलो, जो बोलो, अगर वो मिलते हैं तो वो करने को हम तैयार हैं, आप बोलो कैसे मिले? अरे उसके लिए तो माथा मुंडाना पड़े उसके लिए तो भस्मी रवानी पड़े। तो वो ब्रजभक्त विचार में पड़ गई, उसने कहा आप कौन से कृष्ण की बात कर रहे तो महात्मा जी ने कहा अरे कृष्ण कोई एक दो थोड़ी होते हैं, कृष्ण तो वही कृष्ण जो प्रकट हुए, सारस्वत कल्प में प्रकट हुए, जो अभी प्रकट हो गए, जिन्होंने लीला करी, तो मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। बोले महात्मा जी आप किसकी बात कर रहे हो? अरे अगर हमने माथा मुंडा लिया और वो कृष्ण जब मिलेगो या कभी मिले और हमको भगवा में हृदय से लगावे और हमारे नेत्र भरावे और जो हमारे अश्रु के जल बिंदु उन पर गिरे या उनके चरण को पखारें, तो उनको तो बहुत आनंद आता है जब हमारे केश से हम उनको पहुंचती है, अगर मुंडा ले तो वो सेवा हम कैसे कर पाएगी? केश भी क्यों रख रही है, केश की संभाल क्यों करती है ब्रजभक्त, कि इससे मेरे प्रभु को सुख मिलता है। ये है पुष्टि का भाव भाई। उद्धार तो न जाने कहां पीछे है। भागवत शास्त्र मुक्ति शास्त्र नहीं है, ये रस शास्त्र है, भगवत प्रेम को शास्त्र है, साक्षात प्रभु की प्राप्ति को शास्त्र है। भगवान में प्रेम प्राप्त होता है भागवत जी को, और ऐसा अलौकिक भागवत जी का मंथन कर कर जो महाप्रभु जी ने प्रकट किया है वो है रास लीला का तात्पर्य। और रास लीला के जो भाव हैं उनके भाव से पूरित श्री महाप्रभु जी का एक एक रोम है। कारण
श्री महाप्रभु जी स्वामी जी का स्वरूप है। अब स्वामी जी के बिना ठाकुर जी की कौन सी लीला। गोविंद स्वामी जी एक पद जब गा रहे थे एक दिन, ये संध्या को भोग आरती को समय तो वो जो है ना कल्याण राग के अंदर जो है बाबूजी भी करते हैं, श्री गोवर्धन रायरी लाला तिहारे चंचल नयन विशाला तिहारे उर सो हे बन माला याते मोय रही ब्रज बाला श्री गोवर्धन रायरी लाला। ये पूरा रसिया गाते गाते जब लीला, ये तो लीला का दर्शन कर रहे गोविंद स्वामी और वैसे गा रहे। अब क्या हुआ कि ये जो सारे ब्रजभक्त थे, प्रभु भी उनके साथ खेल, परस परस गुलाल डाल रहे हैं, पिचकारी के रंग छिड़क रहे हैं। और इस समय स्वामी जी सबसे पीछे थी, माने ठाकुर जी के पीछे से आई अपनी सखियों को लेकर। आज उनको ठाकुर जी को माने गुलाल लगाना। तो खेल में ऐसे ही होता है। आप अगर ठाकुर जी के कीर्तन को देखो ना, हम लोग सवेरे ठाकुर जी के सामने सब कीर्तन ही कीर्तन करें 3 घंटा, और रात और दोपहर में यानी तो यहाँ पर, और रात में जो है 4 कीर्तन करके फिर रसिया करें, क्योंकि रसिया में सब झूम जाते हैं। वो जो रसिया है ना अपनो, रसिया माने कौन? ठाकुर जी रस से भरे रहे, उनके मन में यही भाव रहे, मैं या को रस में डुबा दूं, या को रस में डुबा दूं। प्रभु भी अपने को रस में डुबाने का मनोरथ रखते हैं। तो ऐसे मनोरथ रखते हुए प्रभु भी आनंद से खेल रहे हैं। इतने में स्वामी जी पीछे से आई, और क्या करते आई, पीछे से जब आई हैं तो सामने से भक्त माने सखियां तो दर्शन कर रही, ठाकुर जी के पीछे से स्वामी जी आए, उनके साथ ललिता जी है, विशाखा जी है। उन्होंने सामने चंद्रावली जी आदि थे तो उनको इशारा किया, स्वामी जी ने इशारा किया, इनको मत बोलना, तुम अगर मेरी तरफ देखोगी तो ये समझ जाएंगे कोई आ रहा हो। तो ऐसे तो स्वामी जी की बात सब जाने हैं, सब चतुर शिरोमणि है, तो ऐसे आपने कह दिया। और स्वामी जी ने क्या किया, अर्घ जा कुम कुम घोर के प्यारी लीनो कर लपटाय। अर्गजा और कुमकुम और केशर इसको लेके हाथ में लपट लियो, हथेली पे लपट लियो, और अचका आय के प्यारी अचोका आय के भाजी गिरिधर गाल लगाय। श्री गोवर्धन रायरी लाला। अब क्या लीला चल रही है, अर्गजा कुमकुम घोर के प्यारी लीनो कर लपटा है। अपने को किसी को लगाना होता है ऐसे करते हैं ना, स्वामी जी ने ऐसा कियो, और ललिता जी आई, विशाखा जी आई, पीछे से मैंने घेरो ठाकुर जी को, और स्वामी जी ने तुरंत अपने ऐसे जो अर्गजा कुमकुम के गाल थे पीछे से ठाकुर जी के गालन पे लगाई, और वहां से भाज गई, आई और गई, आज ठहरी नहीं सामने। क्यों? कन्हैया पकड़े। खेल में तो ऐसा ही होता है ना भाई, खेल में तो ऐसा आनंद है। तो मैंने कहा था ना परसों गोकुलनाथ जी के मंदिर में, अरे कोई ऐसे थोड़ी खेल होता था कि बैठे और उधर से गुलाल। अरे यहाँ तो इतनी धूम मच रही है कि ब्रजभक्त कौन है, कैसे हैं, ये लीला के दर्शन करते करते ब्रह्मा जी, शिव जी और सरस्वती की वाणी भी मूक हो जाती है, वर्णन नहीं कर सकती, इतने आनंद रस से भर जाती है। ऐसी लीलाएं होती है। ये सब अनुभव अपने को इन अष्ट सखाओं ने अपने कीर्तनों के अंदर अनुभव कराए। विभिन्न प्रकार के समय के विभिन्न रागों में ऐसे सुंदर सुंदर है।
मैंने कल आपको कहा था ना कि वो कीर्तन बहुत बड़ा है। कल हमने घर में की और रात में तो आधो घंटों लगे हो एक कीर्तन में आधो घंटों लगे हो। तो जैसे ही क्या हुआ कि गोविंद स्वामी ये दर्शन कर रहे और स्वामी जी पधारी और ठाकुर जी के कपोल पर ऐसे 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 लगाई और तुरंत दौड़ गई। दौड़ने से स्वामी जी के पायल की झनकार तो सुनाई दी, पर ठाकुर जी पलट के जो ही हाथ पकड़ने गए तो वो तो दौड़ गई। और अब क्या हुआ, स्वामी जी इधर दौड़ गई और ठाकुर जी देखने लगे। मतलब उधर ब्रज भक्त ठाकुर जी को देख रहे हैं, दौड़ती हुई स्वामी जी को देख रहे हैं। खेल कुछ नहीं हुआ, एकदम बंद हो गया। और गोविंददास जी ने गाना बंद कर दिया। गोविंद स्वामी ने जो कीर्तन कर रहे थे उनका कीर्तन है, तो यहां तक की लीला का दर्शन किया, लीला को गान किया, फिर आपने बंद कर दी। गोसाई जी वह समय भोग आरती में आप विराज रहे थे, तो ठाकुर जी के संग ठाकुर जी के पास थे, तो आपने गोविंद स्वामी की ओर देखा और कहा कि अरे गोविंद स्वामी तुम कीर्तन तो पूरा करो तो ले कृपानाथ धमार तो भाज गई। धमार माने आखिर राधा जी हैं जो धमार मचाती है, हाँ? और फिर प्रभु को सुख देने के लिए ऐसे ऐसे खेल करती हैं। ये सब वर्णन भगवतियों ने अपने को सुनाया है। आज अपन अगर इतने रस पूर्ण रूप से अपना हृदय है तो इन सब महाप्रभु जी की और गोसाई जी की कृपा से ये सब अष्ट सखाओं की कृपा है, जाके कारण जिनके बिना ठाकुर जी नहीं रहते थे, जिनको सुने बिना ठाकुर जी नहीं रहते थे। अगर वो नहीं आवे कुम्मन दास जी तो ठाकुर जी जागते नहीं है। 5-5 बार छू जाते हैं सब सेवक। जिस दिन गोकुलनाथ जी और बालकृष्ण जी आपका हाथ पकड़ के सत्संग करने के लिए गोकुल तक लेके गए और 18 किलोमीटर वहां से भागते आए कुम्मन दास जी। गोसाई जी ने कहा कि तुम हमारे पीछे पीछे आओ, तुमको रास्ता नहीं मालूम, क्योंकि जब तक तुम नहीं पहुंचोगे श्रीनाथ जी जागेंगे नहीं। और उस दिन ऐसा ही हुआ, 8 बजे तक शंखनाद नहीं हो रहे। जो सेवक तो गोसाई जी तुरंत पधारे और पूछा। उस समय मंगला जब गोसाई जी भी पहुंच गए, कुम्मन दास जी भी पहुंच गए और देखा अभी तो जागवे को टेरो मंगला को खुलियो नहीं है, ठाकुर जी जागे ही नहीं है। कुम्मन दास जी के हृदय स्थिर हुआ, वाह मेरी सेवा नहीं गई। देखो भाई एक बात समझो, बात ऐसी है कि इस दुनिया में एक से बढ़कर एक ठाकुर जी के सुख का विचार करने वाले हैं। अपन लोग कुछ नहीं है, ये स्वीकार करते हैं, अपन कुछ नहीं है, बहुत एक से एक बड़े उत्तम है, लेकिन अपन उनकी चरणों की तो धूल है, ये तो निश्चित बात है। और ये जो अपनो रसिया है ना, ये इतनो बड़ो रसिया है कि जो भी करें जो भी गाएं इसको बड़ो रस आवे। ये नहीं देखते हैं ये कितनी सुंदरता से गा रहे हो। जब तो सुप्रसिद्ध प्रसंग है रूपा पोरिया जी को और गोविंद स्वामी को, जब गोविंद स्वामी ने ये कहा कि अच्छा मैं इतना गा के जाता हूं तो ठाकुर जी को नींद नहीं आवे, और वो रूपा पोरिया गावे जिसकी न तो ताल है न कुछ गायन है, और तो ठाकुर जी को अच्छी नींद आवे। तो गोसाई जी ने कहा ये तो ठाकुर जी का कारुणिक स्वभाव है। अगर ठाकुर जी अच्छे उनको ही सुनते तो फिर अपन लोग कहाँ जाते हो। नहीं, ठाकुर जी कहते तू जो प्रेम से करे, इसलिए तो कहा मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां बैठकर मेरा गान करते हैं वहां ये थोड़ी कहा मद भक्ता स्वरूपतः गायन्ति, सुंदर गावे, गाना चाहिए, हर चीज में विकास लाए, निखार लाए, लेकिन जैसे भी प्रेम से गावे तो ठाकुर जी प्रसन्न हुए। तो गोविंद स्वामी आदि तो सब ऐसे महान है, वो गाते हैं तो राधा जी स्वामी जी ताल देवे, ठाकुर जी वेणु बजावे और ऐसो आनंद आवे। तो ये अष्ट सखान को स्वरूप। तो इस समय जब गोविंदास जी ने कीर्तन कियो तो धमार तो भाज गई। उन्होंने कहा धमार भाज गई कृपानाथ, अब मैं क्या लीला गाऊं। और सचमुच गोविंद स्वामी ने नहीं गाया। बाद में जब गोसाई जी आरती करके पधारे तो बैठक में जाकर गोसाई जी ने वो 2 पंक्ति गोसाई जी ने पूरी करिए। एही विधि होरी खेलिए ब्रज भक्तन संग लाय, श्री गोवर्धन धर रूप पे गोजन गोविंद बल बल जाय, श्री
गोवर्धन वारायरी लाला। जो देखा वही गाया, और जो गाया, अब अपन जो गाएंगे, माने जो अपन पुस्तक कीर्तन की पुस्तक में गाएंगे वो अपन देखेंगे। जो देखा वो गाया, क्योंकि चक्र तो तब पूरा होगा ना। इसलिए वैष्णव जब भी अपन कीर्तन करें खूब प्रेम से किया करो, आनंद से किया करो, सब प्रकार का लाज संकोच छोड़ के किया करो। मन में ये भाव कभी मत रखो अरे हमको नहीं आता है। अरे आपको करने का जो भाव है ना वही सर्वोत्तम है। और अपन उन सबके चरणों में वंदन करते हैं जो अपने प्राणनाथ को और अच्छे ढंग से रिझाते हैं। उनके भी चरणों में अपना साष्टांग वंदन है, ताकि उनकी कृपा से अपन भी कुछ सीखें, अपन भी ठाकुर जी को और रस आवे, ऐसे कुछ करें। तो ये भक्ति का दूसरा प्रकार है। ऐसे पहला है सत्संग, दूसरा है ठाकुर जी का माने सत्संग के बाद श्रवण, ठाकुर जी के कीर्तनन को श्रवण, फिर स्वयं कीर्तन करना, और उसके बाद मनन करना। बिना मनन के अपने को बात बैठती नहीं है, हृदय में आती नहीं है। अपन श्रवण तो बहुत करते हैं पर मनन नहीं होता है। इसका एक प्रसंग अपन भागवत जी में से ही देखें। माँ भागवत जी के महात्म्य में ये बात आती है कि गोकर्ण जी ने जब श्रीमद् भागवत जी को करी हो तो धुंधुकारी के उद्धार के लिए, तो उस समय वहाँ एक बांस था जिसमें 7 गांठें थी, और क्योंकि धुंधुकारी का कोई देह नहीं तो वायु स्वरूप था, प्रेत बन गयो तो इसलिए आकर उसमें बैठ गया। उसने देखा मैं कहाँ बैठूं, तो आकर उसमें बैठ गए। 7 दिन तक वो उसमें बैठे रहा, और एक एक दिन उसकी एक एक गांठ टूटते रही, और 7वें दिन बांस पूरा टूट गया। और वैकुंठ से धुंधुकारी को लेने के लिए एक सुंदर विमान आया, 4 विष्णु दूत आए, आकर बोले कि भाई आप चलो। तो धुंधुकारी आते हैं, अपने भाई गोकर्ण जी को हाथ जोड़ते, भाई धन्य हो तुम, और धन्य है ये भागवत की कथा जिसके कारण मैं ऐसा दुख भोग रहा था लेकिन आज मैं मुक्त हो गया। और ऐसे कहकर वो वैकुंठ में माने परिक्रमा कर कर विमान की जब वो बैठने लगे, उस समय गोकर्ण जी ने विष्णु दूतों से पूछा, भाई तुम लोग एक विमान ही कैसे लेके आए? अगर भागवत जी के श्रवण का फल भगवत प्राप्ति साक्षात ऐसी है तो फिर एक ही विमान क्यों? यहाँ तो इतने इतने महान बैठे। तो तब उस समय विष्णु दूतों ने कहा कि गोकर्ण जी आपकी बात सत्य है, पर गोकर्ण ने, ये धुंधुकारी जो है ना, इसने 7 दिन तक जो कथा करी थी उसको मनन किया है, स्मरण किया है, चिंतन किया है। ऐसे नहीं कि कथा सुनता और जाकर फिर चले जाता। और यहाँ बाकी जो सब है, कहना वो ये नहीं बोले कि ये सब नहीं करे, लेकिन कहने का मतलब था कि इसने मनन किया, श्रवण भी किया और मनन भी किया है। बाकी सबने श्रवण किया मतलब मनन नहीं किया। आज हमने क्या वार्ता करी, कौन सा नाम का कौन सा भाव प्राप्त किया, अगर थोड़ा जाकर बैठकर अपनी होमवर्क कर लें, थोड़ी 5-10 मिनट सोने के पहले, अच्छा है सब काम निपटा लें। फिर अब जब सोने ही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को दूध दे दिया, पति को भी दूध दे दिया, और अब चलो दोनों आराम से सो रहे हैं, समझो एक दूसरे से भगवत स्मरण कर लिए, तो फिर 10 मिनट मनन कर लो। यानी तो सवेरे जल्दी उठकर आज कहीं अपन ने कुछ सत्संग किया है उसका मनन कर लो। तो गोकर्ण जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो अगले महीने गोकर्ण जी ने और एक बार कथा करी। जब और एक बार कथा करी तो उस समय उस गांव के जितने भी लोग थे तो सब के सब उस कथा में बैठे, और सब के सब घर भी जाना बंद कर दिया, वहीं बैठते थे कि अभी क्या कहा गोकर्ण जी ने, उसका मनन करते थे, स्मरण करते थे। और वो जब भागवत जी पूरी हुई, सेकंड बार जो की गई, तो कहते हैं कि जितने श्रोता थे उतने विमान आए। और गोकर्ण जी के लिए तो साक्षात प्रभु पधारे गोलोक धाम से, उनको अपने हृदय से लगाया और हृदय से लगाकर लेके गए। तो कहीं इस भाव को, इसको समझकर मैंने ये बात इसलिए बताई कि खाली श्रवण, आज अपन श्रवण जरूर करते हैं, बहुत करते हैं, अच्छी अच्छी बातों का श्रवण करते हैं, थोड़ा मनन भी आवश्यक है, नहीं तो श्रवण अधूरा हो जाता है, समझे? नहीं तो मनन करने से वो श्रवण एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो हृदय में बैठता है ना वापिस। तो इस तरह श्रवण के साथ साथ कीर्तन। ये मनन का मतलब क्या है? मनन का ये मतलब है कि आज अपन ने जो श्रवण किया, जो कीर्तन सुना,
तो वो कीर्तन करें। अब ये आपके हस्त में क्यों दी गई ये पुस्तक कि भाई आप भी कीर्तन कर सको, क्योंकि अगर हम खाली पोथी लेकर बैठ जाए, हाँ, और अगर करते रहे, या आप में से कोई एक कर तो रहे, उन शब्दों को सुनकर वापस कहना और करना कठिन हो जाता है, तो कुछ कर ही नहीं सकते, और बाकी के लोगों को फिर नींद आने लग जाती है या ऐसा लगता है उठ के चले जाए, कुछ पल्ले तो नहीं पड़ रहा है। यही कारण था कि सबका मन लगा रहे और सब कुछ सीखें, कुछ सिखाएं, कुछ ठाकुर जी को करें, जो आए उसमें मस्त रहना है। क्योंकि एक बात याद रखो, भक्ति में सहज प्रीत गोपाल ही भाए। तो बात इतनी चल रही थी कि जो कहें वो करें, जो करें वो कहें। तो बैंगन की जो बात थी ना, तो वाने जब कहा कि अरे बैंगन बहुत अच्छे ले ले, तो बोले आपने तो अभी कहा था ना कि बैंगन मत लेना, पर लेना ही नहीं चाहिए चतुर्मास के अंदर। अरे कथा में कहने की बात अलग है, पर तू ले ले। अब बेचारी को समझ में नहीं आ गया लेऊं कि मत लेऊं। तो इससे ऐसे नहीं होना चाहिए कि अपन जो अपने कथन में है वही अपने आचरण में रहनो। खास कर ये भगवत आश्रय करने वाले भक्तों के लिए तो बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या दिखाने की क्या जरूरत है? कौन केयर करता है अपने को, कौन पूछता है? ये तो अपन थोड़ी देर मिलते हैं इसलिए एक दूसरे से जय श्री कृष्ण कर लेते हैं। इतना बड़ा हैदराबाद है, निकल जाओ, स्कूटर लेके निकल जाओ, कोई आपकी तरफ नहीं देखेगा, किसको पड़ी है। लेकिन अगर उनको याद करते करते जाओगे, एक कीर्तन करते करते चले जाओगे आप, लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखिन में जीन डारो जो। अब उनको तो लगेगा कि ये मुझे पुकार रही है कि मेरी आंखों में मत डालो, और उनकी आदत है उनको आनंद आवे। कोई बोले ही नहीं तो वो लाकर वो पेट में तो भर के चल रहे हैं, पर डालें किसके पर? कोई चाहता ही नहीं है कि कोई उन पर डाले। तो मेरे भाई बहन, मैं यही चाहता हूं कि ऐसा अपन तो करेंगे ही नहीं कि जो कुछ भी मैंने कहा ना कि आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मेरा स्मरण हो रहा है, ये तो आप ऐसा आशीर्वाद दो। और मैं ये अपेक्षा करूं कि अपन हमेशा श्री महाप्रभु जी के अलौकिक रस में डूबे रहें। समय हो रहा। श्री वल्लभ की कृपा के बिना न तो प्रभु को लाड लड़ाया जा सकता है, न प्रभु के अनुग्रह के बिना उनको रिझाया जा सकता है। हाँ, चरण परस तन रूप दरस सब ही दुख दूर बहाइए। जीवन में अपने को सुख चाहिए और दुख को दूर करना, ये दो के लिए श्री वल्लभ का ही ये दृढ़ आश्रय है। यही बात अपने जीवन में प्रमुख है। तो ऐसे श्री महाप्रभु जी ने जो किया वो आज तक किसी ने नहीं किया था। तो आपने श्री भागवत रूपी अमृत के सागर का जब मंथन किया तो उसमें से रास लीला के जो भरित भाव हैं ब्रज भक्तों के, उन भाव से पूरित श्री महाप्रभु जी का दिव्य स्वरूप है। महाप्रभु जी का रोम रोम जो है ऐसे ब्रज भक्तों के भाव से भरा हुआ है, क्योंकि आप स्वयं साक्षात स्वामी जी के भावात्मक स्वरूप है। स्वामी जी का ही साक्षात दिव्य स्वरूप है, पर भूतल पर ऐसे विराज, ऐसे प्रकट हुए हैं आप। तो ऐसे श्री वल्लभ जो स्वामी जी का भावात्मक स्वरूप है, ठाकुर जी को तो यही प्रसन्न करते हैं। इसलिए देखिए आप बसंत की सब लीलाओं में, बसंत ही नहीं, केवल बसंत की लीला नहीं, आप साल के 12 महीने या गोलोक धाम में जब से स्वामी जी प्रकट हुए तब से लेकर आज तक ठाकुर जी को अकेले का मन नहीं लगे। जब एक दिन बरसाने चले गए तो स्वामी जी को भी आनंद आया, झट से जाके सामने खड़ी हो जाऊं तो इनमें कहां विप्रयोग आएगा तो इसीलिए थोड़ी सी मने पर्दे की ओट में थी। बहुत देर देखा ठाकुर जी ने, क्योंकि जैसे ही प्रभु पधारे तो स्वामी जी की कमल नयन की दृष्टि, ऐसे चमकीले नयन तो ठाकुर जी के ऊपर गिरे। ठाकुर जी ने भी देख लिया वो मुखचंद्र वहां है, लेकिन जैसे ही प्रभु को देखते ही ओट में हो गई, पर्दे की ओट में हो गई। ऐसे झरोका था, उसमें रेशमी पर्दा था, तो वहां से देख रही थी। तो देखा कि ठाकुर जी अपने ग्वाल पालन के साथ आए, स्वामी जी भी सखियों के साथ है। स्वामी जी याद तो कर रही ठाकुर जी को, और उस समय जैसे ही प्रभु को देखा तो तुरंत ओट में हो गई। ठाकुर जी ने देखा कि अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। जब नहीं आई, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। दर्शन देने का चौथा बाकी है, 3 ही हुए थे ठाकुर जी नहीं छोड़ते।
दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन। रंग रसिया में 96 पेज पे दूसरा। आप में से ताल कौन बजा रहे हैं? मैं कल से झांझ लेके आता हूं, सिखा भी दूंगा आपको, एटलीस्ट एक आध ताल जो अपन थोड़ा बहुत कीर्तन में कर सके। हाँ हाँ, झांझ बजाओ, मैं तो कुछ और आनंद आवे ना, एक आध और बज जाए। और किसी को ढप आवे क्या? एक लाके रख लेते हैं यहाँ पे। दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे। दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे। दर्शन दे श्री राधे। दर्शन दे श्री राधे। दर्शन दे निकस अटा में ते। दर्शन दे निकस अटा में ते। दर्शन दे। दर्शन दे निकस अटा में ते। दर्शन कोटि रमा सावित्री भवानी। कोटि रमा सावित्री भवानी। निकसी तेरी अंग छटा में ते। प्यारी निकसी तेरी अंग का में ते। दर्शन दे। दर्शन दे निकस अटा में ते। दर्शन दे। जब प्रभु ने ऐसी विनती करी तो फिर स्वामी जी से भी रहा नहीं गया। राधा निकस अटा भई ठाड़ी। राधा निकस निकस्यो है मानो निकस्यो है चंद घटा में ते। मानो निकस्यो है चंद घटा में ते। दर्शन दे। दर्शन दे निकस अटा में ते। दर्शन दे। पुरुषोत्तम प्रभु यह रस चाखो। पुरुषोत्तम प्रभु जैसे माखन। जैसे माखन निकस्यो मठा में ते। जैसे माखन निकस्यो मठा में ते। दर्शन दे। दर्शन दे निकस अटा में ते। दर्शन दे। दर्शन दे श्री राधे। दर्शन दे श्री राधे। श्री राधे। दर्शन दे निकस अटा में ते। दर्शन दे निकस अटा। दर्शन दे। दर्शन दे निकस ता में ते। दर्शन दे।
उसके बाद खूब खेल मचो। स्वामी जी पधारी, ललिता विशाखा जी को और सब सखीन को संग लेकर। ये जो भागवत जी में रसात्मक लीलात्मक अमृत है, सुखदेव जी के पास तो समय भी नहीं था, बहुत संक्षिप्त में कुछ श्लोकन में गान किया। अब ये तो जब महाप्रभु जी प्रकट हुए तब आपने सुबोधिनी जी में प्रकट किया, और जैसे ही दशम स्कंद की अनुक्रमणिका सूरदास जी के और परमानंदास जी के हृदय में पधर आई, तब उन्होंने ये सब लीलाओं को प्रकट किया है। मतलब महाप्रभु जी उनके हृदय में विराज कर ही ऐसो रसात्मक सुख प्रकट करते हैं अपने अष्ट सखाओं के हृदय के। तो हृदय रूपी जो अमृत को सागर है, उसमें आप श्री विराज कर साक्षात इन लीला रस को प्रकट करते हैं। ऐसो श्री महाप्रभु जी को दिव्य स्वरूप है। तो भागवत जी रूपी अमृत के सागर को मंथन कर कर महाप्रभु जी ने उसमें से सुबोधिनी जी रूपी महान अलौकिक रसात्मक साक्षात अमृत को भी प्रकट किया, जो ये सुबोधिनी जी साक्षात स्वामी जी को स्वरूप है। और वाके संग संग जो ब्रज भक्तों का अलौकिक रास लीला में जो भाव है, तो वो भाव की अलौकिकता और उसकी उत्कृष्टता जो ब्रह्मा जी शिव जी तक भी उस लीला के दर्शन कर कर थोड़ा चरण स्पर्श करने को भी अपने को सकुचित होते हैं, अपने आप को उतना योग्य नहीं मानते हैं, ऐसी लीला ही महाप्रभु जी कहते हैं कि मक्खन कौन सा है श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोकों का, ये रास लीला को तात्पर्य। तो रास लीला माने रास लीला के पंच जो अध्याय हैं 5, ये ठाकुर जी के पंच प्राण हैं, स्वामिनी जी के पंच प्राण हैं। इसीलिए रास लीला के भावात्मक स्वरूप से भावात्मक श्री वल्लभ का स्वरूप है, उनको अपन नमन करते हैं। ये नाम का अर्थ हुआ, माने जो अपन नाम में बोले रास लीला एक तात्पर्य है, नहीं, रास लीला के भाव से भरित आपका जो दिव्य स्वरूप है, ऐसा जो अलौकिक स्वरूप श्री महाप्रभु जी का। तो महाप्रभु जी जब कृपा करते हैं और आपने जब इसको प्रकट किया, तो आप प्रदान क्या करते हैं? रासलीला के भाव। रासलीला को भाव माने तो ये जो प्रेम की पराकाष्ठा है। जब प्रभु ने भक्तों को रास में बुलाया, तो देखिए प्रभु ने जब वेणुनाथ किया तो कौन से भक्त गए कि जिनको प्रभु ने बुलाया। तो प्रभु को किन ने बुलाया, माने प्रभु किन को बुलाया? जो प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति से उतप्रोत है। इतने देवी देवता थे, सब थे, ऊपर से जिन्होंने विमान में बैठ के दर्शन किया, पर कोई प्रवेश कर पाया हो? रास में कोई नहीं आ पाया। ये ब्रजभक्त है और उनको प्रभु ने अपने स्वरूपानंद का फल प्रदान किया है। प्रभु के स्वरूप में क्या आनंद है, देखो महाप्रभु जी ने साक्षात अनुभव करके आपने बताया कि ठाकुर जी को स्वरूप, ठाकुर जी को रोम रोम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, ऐसो दिव्य स्वरूप है। ऐसी जो मधुरता प्रभु के स्वरूप में है, प्रभु की लीलाओं में है, प्रभु के नाम में है। थोड़ा बहुत तो अपन भी पागल हो जाते हैं ना। आपको अभी ध्यान में है कि आप कहाँ बैठे हो, ऐसा ध्यान में आप अपने को आता है कि अपना समय भी भूल गए, स्थान भी भूल गए, और थोड़ी बहुत अपन प्रभु की लीला के अंदर ही मग्न हो जाते हैं। तो जब महाप्रभु जी कोई चीज प्रकट करते हैं उस समय तो क्या कहना, कितना अलौकिक रसात्मक सुख प्रकट होता है। तो महाप्रभु जी कहते हैं ऐसे तो पूरी श्रीमद् भागवत साक्षात अमृत को सागर है। एक एक श्लोक पद पद अमृत से भरा है। ऐसा नहीं कि कोई ये श्लोक अच्छा है, ये स्कंद, पूरी की पूरी ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी ने एको श्याम बहु श्यामम, माने एक है पर अनेक रूप धारण कर कर जो जैसा भक्त है उसके मन को आकर्षित करने के लिए प्रभु ने ऐसे ऐसे रूप धारण किए। सब अपने ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं। कृष्ण सबके अवतारी हैं, बाकी सब उन्हीं के ही अंश अंशांश कला आदि उन्हीं के ही अवतार हैं। इसीलिए फिर व्यास जी भी कहते हैं कि एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण वो परब्रह्म परमात्मा है। तो कृष्ण परब्रह्म परमात्मा को सबसे ज्यादा कौन सी लीला में आनंद आयो कि जब प्रभु ने ब्रज में प्रकट होने के बाद, और आपको मैं एक बात बता दूं, ये बात आप हृदय में बिठा लीजिए, प्रभु ने एक ही रास नहीं, ऐसे 5 प्रकार से रास किए है। आप बोलोगे 5 रास कौन से, 4-5 रास कौन से? ठाकुर जी ने सबसे पहले यशोदा मैया और नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोवों को रास का आनंद दिया है। रास माने क्या? रास माने ऐसे मत समझना हो कि भाई जहां लोग डांडिया लेके खड़े हो जाते हैं और वो रास है।
रास का मतलब है प्रभु के रसात्मक स्वरूप का अनुभव कर कर सब भूल जाना, प्रपंच को भूलकर उस लालन में डूब जाना। कहते हैं हरिराई चरण महाप्रभु जी ने कहा, प्रभु की जब दो दांत वाले ठाकुर जी को जो दो दंतावली के दर्शन होते हैं, प्रभु मुस्कुराते हैं तो प्रभु के मुखारबिंद से ऐसो अमृत स्वरूपा लहर होती है। तो माँ अपने लाला को देखकर चूम लेती है, ऐसे अधरामृत का पान करती है। पुष्टि मार्ग में कृष्णाधरामृत स्वाद सिद्धिरत्र न संशय। तो ठाकुर जी ने पहला रास किया है नंद बाबा यशोदा जी के साथ, दूसरा किया है गैयान के साथ। गैयाएं फैन है ठाकुर जी की, सबसे ज्यादा फैन है। अगर कृष्ण गए तो जितना विरह गोपीजनों को हुआ था उतना ही विरह सारी गायों को होता था। गायों के नेत्रन में से अश्रु की धारा बहते रहती थी। वो कृष्ण से इतना प्रेम करती थी, जब ठाकुर जी गोवर्धन के शिखर पर खड़े होकर वेणु बजाएं तो सारी की सारी गायें चारों तरफ से दौड़ के आ जाती थी। और ठाकुर जी अगर एक गाय का नाम ले तो सारी गायें दौड़ के आती थी। ऐसे गायें के साथ प्रभु ने जो उनको रसात्मक सुख दिया, ये दूसरा रास गायों के साथ और गौवत्सों के साथ है। और तीसरा रास है प्रभु का अपने ग्वाल बाल सखान के संग। और चौथा रास का खाली दर्शन कराया देवताओं को, जो देवताएं हैं, इवन असुरों को भी वो सुख मिला। माने उनको भी भगवान श्री कृष्ण ने कोई आयुध नहीं लिया है ब्रज लीला में, अपने हाथ से कहीं किसी के में मुष्टि प्रवेश करा देते हैं, है ना। तो इस तरह से अपने स्वरूप का ही आनंद दिया है। 11 वर्ष 52 दिन प्रभु ने स्वरूप आनंद दिया। अब विराज जी अपने को स्वरूप आनंद का आनंद देंगे। श्री वल्लभाधीश की